उपस्थित पवित्र आत्माओं, सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। ये भारत देश है। भारत देश सनातन संस्कृति को मानने वाला है। अपने यहाँ जन्मी दिव्य आत्माओं का सम्मान करने वाला देश है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पर मैं इस विषय में कुछ बात कहना चाहता हूं। हम आज के दिन से क्या कोई नया व्रत लेना चाहते हैं? आज के दिन योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन का आचरण करने का कोई व्रत लेना चाहते हैं? और यदि हम कोई व्रत नहीं लेना चाहते, केवल गीत भजन गा करके उनका जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं, तो आप समझ लेना कि आप लाभ क्या उठाएंगे। ठीक है? किसी भी महापुरुष, किसी भी दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा, दैवी आत्मा, दैवी शक्ति के अवतरण पर, जन्म दिवस पर अगर हम हर्षोल्लास पूर्वक कुछ कर रहे हैं, तो कृपा करके एक काम कीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जो जीवन है वो बड़ा संघर्षमय जीवन था। तो आप सभी संघर्ष से मुख न मोड़ें। आप जानते हैं जन्म भी कहाँ हुआ? कारागार में। और उसके बाद लालन पालन कहाँ हुआ? यशोदा मैया के यहाँ। उसके बाद गुरुकुल चले गए। ठीक है? और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की ही थी। इसके बाद ही महाभारत का युद्ध सामने आ गया। ऐसे ही जीवन पूरा का पूरा संघर्ष में गया। अब कई लोग व्यर्थ की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। क्या टिप्पणियां करते हैं? अरे वो तो माखन चोर था। तो मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं, करबद्ध हाथ जोड़ करके ये पूछना चाहता हूं, जहां पर कृष्ण जी का लालन पालन हो रहा था, जहां वो प्रगति को प्राप्त हो रहे थे, उन नंद बाबा के यहां कितनी गैया थी? 1 लाख ऐसा कहते हैं, 1.25 लाख, और भी पता नहीं, आप अधिक भी बता सकते हैं, मुझे तो शायद उतना आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन इतना तो मैंने सुना है। इतनी गैया थी। और इतनी गाय जब थी, अपने यहां इतना दूध होता हो, इतना मक्खन होता हो, और चोरी करने बच्चा किसी और के यहां जाए, ये बात तो गले नहीं उतरती। अगली बात, ये बात कंडम होती है, ये बात निरस्त होती है कि कृष्ण जी माखन चोर थे। चोरी का लालछन योगेश्वर कृष्ण के ऊपर नहीं लगना चाहिए। उसको चोर मत बनाइए ना। इससे कई लोगों में भ्रांति फैलती है। अरे वो तो चोर थे, ये थे, वो थे, छलिया थे, छल कर। सुनो ध्यान से। कहते हैं गोपियों के वस्त्र चुराते थे। वो स्नान कर रही हैं, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए हैं और वस्त्र उठा करके ले गए हैं ना। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, उनको इतना समय कहां मिला? और ये व्यभिचार पूर्ण बातें समाज में नहीं फैलानी चाहिए थी। वे माता बहनों का बहुत अधिक सम्मान करने वाले थे। और योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन में किसी भी प्रकार का छल, कपट, पाप आदि नहीं है। यदि आप महाभारत पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलेगा। बहुत सारे गपोड़े ये लिखे हुए हैं
और दूसरे ग्रंथों में, भागवत आदि में, तो नहीं करते थे कोई भी गलत कार्य। अब मैं आपको बताता हूं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी को हम योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर उसे कहा जाता है जिसने योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, वह योगेश्वर होता है। अब इतने महान योगेश्वर अब जो मित्रता के नाते अपने मित्र को सब अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन से हमें कुछ समझना है, सीखना है। अब एक बात और है, जैसे अभी कई भागवत आचार्य मंच पर बैठे बैठे चिल्ला रहे होते हैं, कृष्ण जी की 16,008 कितनी 16,000 रानियां थी। अब ये 16,000 रानियां एक गांव या पूरा कस्बा तो बस जाएगा कम से कम। और इतना ही नहीं कहते, वो यहां तक भी कहते हैं कि वो अपने को डिवाइड कर लेते थे और प्रत्येक दिन प्रत्येक रानी के पास जाया करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा में रा जो शब्द है, रा तो रा शब्द का उच्चारण नहीं होता है। साड़ी, जैसे साड़ी शब्द है तो साड़ी नहीं बोलते, सारी बोलते हैं। सारी ऊपर कर ले ऐसा बोलते हैं। और नाड़ी नहीं बोलते, नाड़ी को नारी बोल निकलता है मुंह से। अरे नारी चल रही है ना, चल रही तेरी, ऐसे बोलते हैं। ये जो बातें हैं ये अनर्गल प्रलाप है, ये फैलाया गया है, झूठ फैलाया गया। अब इसी के बाद साथ में कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज को सिद्धियां प्राप्त थीं और उन्हें अपने शरीर की 16,000 नाड़ियों का बोध था, जानकारियां थी। क्यों? कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान साधना करता है, और जो योगेश्वर होता है, योगीराज होता है, वे आंखें बंद करके अपने पूरे तंत्र का बोध करता है। इतना बोध कर लेता है कि कौन सी नाड़ी, कौन सी धमनी कहां कहां प्रवेश कर रही है, कहां कहां कार्य कर रही है, ये बात थी। और रही बात यह, वो जो 16,800 कुछ देवियों की, रानियों की बात कही जाती है कि अब हम अपने घर नहीं जाएंगे, और इस तरह से मैं आपको बताता हूं, योगेश्वर कृष्ण जी के ऊपर भोग करने का आरोप भी मिथ्या है, गलत बात है। मैं स्वयं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण से भी साधारण, एकदम साधारण हूं। मैं किसी भी देवी को स्पर्श करना पसंद नहीं करता। मैं जिस गुरुकुल में पढ़ता था, यहां पर तपोवन आश्रम में ही सन 1992 में एक गुरुकुल की स्थापना हुई थी, और उसका पहला ब्रह्मचारी, पहला विद्यार्थी मैं ही था। तब यहां पर हमारे जो नियम थे, आगे क्योंकि ब्रह्मचारी और बढ़े, एक नियम बनाया था आचार्य जी ने कि कोई भी ब्रह्मचारी किसी भी ब्रह्मचारी को स्पर्श नहीं करेगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो किसी देवी को, किसी माता बहन को स्पर्श ना करना, जब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, सामान्य बच्चा अपने किसी साथी से स्पर्श नहीं करता है, तो वे महान योगीराज किसी भी देवी के साथ में ऐसे कैसे कर सकते हैं। और सुनो, उसी समय की बात है, सन 1992 की घटना है। क्योंकि मैं तो अपने घर से आया हुआ था पढ़ने के लिए, पर अनुमति लेकर के नहीं आया था, मैं तो चुपचाप आया हुआ था, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और वहाँ कुछ बाधा थी घर में, तो मैं आ गया था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ भेज दिया था पढ़ने के लिए। तो मेरी माता को ये पता चला कि मैं अमुक गुरुकुल में हूँ, तपोवन आश्रम में। तपोवन आश्रम में तो यहाँ पर एक उत्सव होने वाला था। तो मेरी माता ने किसी से संपर्क किया, मेरे गुरुजी के जो भाई हैं मदन मोहन सुलूजा जी,
उनसे संपर्क किया कि कृपा करके मुझे मेरे पुत्र से मुझे मिला दो। बोले हाँ कोई बात नहीं, बस जाएगी, तुम भी उसमें साथ चलना। तो मेरी माता सबके साथ में आ गई, पर मुझे कोई पता नहीं। और मेरी माता ने नीचे ही पूछा कि यहां पर कोई विनोद नाम का लड़का भी है, क्योंकि पहले मेरा नाम विनोद था, अभी नाम है स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती। तो माँ ने पूछा यहां कोई है? हाँ जी ब्रह्मचारी है, वो हमारे ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी विनोद जी हैं। ठीक है, तो मैं ऊंचाई पर काफी रहता हूं, अभी भी ऊंचाई पर हूं काफी। अब मेरी माँ बेचारी चलती चलती चढ़ती 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 उन पेड़ियों पर चढ़ चढ़ करके, सीढ़ी चढ़ करके आई, और एक जो नीचे कक्ष बने हुए हैं उस कक्ष की जड़ में आकर के थक करके बैठ गई। किसी ने मुझसे कहा कि विनोद जी, आपकी माता जी आई हैं आपसे मिलने के लिए। एक अंदर से प्रसन्नता भी है कि मेरी मां आई है, लेकिन अंदर से भय भी है। क्यों? मैं तो चुपचाप आया हुआ था। और अब आगे क्या होता है, मैं योगेश्वर कृष्ण जी की बात बताना चाहता हूं। जब मेरी माता आ गई और मैं गया, आचार्य से मैंने कहा कि मेरी माता जी आई हुई हैं। तो माता जी मेरी बैठी हैं, तो माता जी मुझे अपना हाथ दे रही है कि बेटा मुझे उठा और मुझे लेकर के चल। हालांकि क्षमा कीजिएगा, उस समय हो सकता है मेरी गलती हो, पर मेरे अपने गुरुकुल के नियम को नहीं तोड़ सकता था, वो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण था। माँ मेरे लिए बहुत प्रिय है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे बिना मेरी माँ भोजन नहीं करती थी, मुझे इतना स्नेह करती थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो माँ हाथ दे और मैं हाथ ना पकड़ूं अपनी माँ का, मैं कि नहीं माता जी आप आइए। ऊपर से आचार्य जी ने देखा कि ये तो अपनी माता का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो उनका अरे विनोद जी माता जी का हाथ पकड़ो, उनको उठाओ, उनको लेकर के आओ। तब मैं अपनी माता को लेकर के ऊपर गुरुकुल में लेकर के आया। इतना कठोर नियम हम निभाते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो जब समय रहा होगा, उस समय में 5200 वर्ष पहले, तो उस समय का वातावरण कैसा रहा होगा समझ नहीं आती। हमारे योगेश्वर को, कृष्ण जी को रास रसैया बताया, ऊट पटांग बातें उनके ऊपर मण मण करके लालछन लगाती है। तो जन्माष्टमी मनानी है तो योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर ही मानिए। योगी थे, महान योगी थे। गुरु संदीपनी जी के गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वेद और वेदांग का स्वाध्याय किया था, पढ़ाई की थी पूरी, महाभाष्य पढ़ा था उन्होंने। तो इसी प्रकार से उन्होंने अभ्यास किया, वेदों के विद्वान बने, उपनिषद पढ़े, वो सब दर्शन पढ़े, और वेदों का स्वाध्याय करने के बाद प्रकांड विद्वान बने। अब कृष्ण जी का जप तो करते हैं, पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं करते। अरे कम से कम चलो आज जन्माष्टमी है तो यही व्रत ले लो कि गीता का पाठ प्रतिदिन करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता का हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। उसको जब आप पढ़ेंगे, उसको जब आप सुनेंगे, सुनाएंगे, तो कुछ मस्तिष्क के तार हिलेंगे, कुछ खुलेगा अंदर से, और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ढोल बजाए जाओ, पीटे जाओ ढोल, राधा राधा करे जाओ, कृष्ण जी करे जाओ, यशोदा मैया, कोई माँ यशोदा बनने को तैयार नहीं है। मैंने हाँ सुना था एक बार कि कोई यशोदा माँ भी बनी है, कि गुरुकुल में जाकर के बच्चों को गोद लेती हैं, वो यशोदा माँ होती हैं। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को योगेश्वर कृष्ण जी के अनुरूप ढालिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, व्यायाम आदि कीजिए, आसन आदि कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, गौ की रक्षा कीजिए। आज मैं इतना परेशान हूँ, इतना पीड़ित हूँ कि मैंने अभी एक वीडियो देखा था जहां पर बहुत सारी गाय, गौ माता मरी पड़ी है, मर गई सड़क पर। अरे मेरे कृष्ण के देश में गौ माता की इतनी दुर्गति, सड़क पर गौ माता धक्के खा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी टांगे टूट रही हैं, है ना, उसको कितने विकार आ रहे हैं, कितनी परेशान हो रही है वो।
मैं आपसे बता देना चाहता हूं, ये बहुत गलत है। ये तो मेरे जैसे हाथ में कोई प्रशासन नहीं है, वरना गायों को सड़क पर छोड़ने वालों को मैं पूरी तरह से दंडित करता, और इतना दंडित करता कि उनकी 7 पीढ़ियां गाय को सड़क पर छोड़ने के लिए भूल जाती। सही कह रहा हूं आपसे, इतना आवेश है अंदर गौ माता को देख करके। आपके अंदर भी ऐसा ही होता होगा। मवेशियों को सड़क पर छोड़ रखा है। भैंस तो नहीं दिखाई देती, भैंस सड़क पर नहीं है, केवल गाय ही सड़क पर है और कचरा खा रही है, पन्नियां इकट्ठी हो रही है उसके अंदर। तुम आहा, बड़ी जन्माष्टमी मना रहे हैं, बड़े कृष्ण जी के भगत हैं, बड़े पुजारी हैं हम तो कृष्ण जी के। अगर योगेश्वर कृष्ण जी को आदर्श मानते हो तो सही ढंग से अपना जीवन यापन करना शुरू करो। और सुनो, गौ रक्षा, गौ रक्षण करना अनिवार्य करो। मैं सरकार से भी, सभी स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं, अभी तो निवेदन ही कर सकता हूं, निवेदन करता हूं ऐसा कानून बनाइए। मोदी जी भी एक बार कह चुके हैं, कहां पर कहा उन्होंने, लाल किले के भाषण में, पता नहीं 26 जनवरी थी या 15 अगस्त था, उन्होंने कहा था हम जितने सड़क पर घूमने वाले मवेशी हैं उन सब की व्यवस्था करेंगे। आज तक नहीं हुई। और सभी मुख्यमंत्रियों को भी मैं कहता हूं कि आप कृपा करके सभी मवेशियों के लिए, सभी गौ माता के लिए व्यवस्था कीजिए, कानून बनाइए, और जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है उसे पूरी तरह से दंडित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप निकम्मे मुख्यमंत्री हैं, निकम्मे हैं लोग, आप लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। अधिकारियों से भी कहता हूं, जहां भी गौ माता दिखाई दे पता करो किसकी गाय है, ये कहां से आई है, क्यों छोड़ी है सड़क पर, और पकड़ के उस पर डंडे लगाओ। गौ माता की दुर्गति कृष्ण के देश में, गलत बात है ये। तो इसी प्रकार से आप सभी अगर योगेश्वर कृष्ण को आदर्श मानते हैं तो आप उनके सही उनको मानिए, सही ढंग से उनके नियमों का पालन कीजिए। योगेश्वर कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो आपका बच्चा गुरुकुल में क्यों नहीं जाता, आप उसे क्यों नहीं भेजते? तो इसी प्रकार से आप सभी सही और अच्छा निर्णय लेने का प्रयास करें। तो आप कहना कि मैंने जन्माष्टमी मनाई है। आज से आप वचन दो कि आप गीता का पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और कृष्ण जी जैसे थे उनको, उनके सही शुद्ध स्वरूप का ही पालन करेंगे। मेरे पास में एक पुस्तक आई थी, योगेश्वर श्री कृष्ण। आप उस पुस्तक का स्वाध्याय करें। मैं प्रयास करूंगा कहीं ना कहीं मेरे पास अगर पीडीएफ में पड़ी होगी, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेजें और उसमें लिख दें योगेश्वर श्री कृष्ण। मैं पीडीएफ आपको भेजता जाऊंगा, और YouTube में भी देखूंगा कैसे जाएगी, क्योंकि पूरी पढ़ी तो नहीं जा सकती है। बहुत अच्छी पुस्तक है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के सही शुद्ध स्वरूप का उसमें दिग्दर्शन कराया गया है। तो आप लोग और जितने भी भाषण देने वाले, जितने भी मंचों पर कथा बांचने वाले हैं, उनसे निवेदन है अपने परिवारों के बारे में बोलिए। बहुत सारी बातें आप बताते हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन गौ की जो दुर्गति हो रही है, इस गाय को बचाओ। अगर गाय नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। गायों की आह ही तुम्हें ले बैठेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति, धन्यवाद। ओम।